आज है मंडे और हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर हफ्ते भर में आप लोगों के शेयर किए गए आप ही के एक्सपीरियंस यानी रियल लाइफ रिव्यूज, जिसे प्रोज कॉन्स, तरह तरह के फायदे नुकसान, जो भी पर्टिकुलर व्हीकल आप लोग यूज कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हो और वही एक्सपीरियंस मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। तो इसी का नाम है आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। इस एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं चेतन पाटिल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पे। और हमारे साथ आज जो पहला एक्सपीरियंस शेयर किया है उनका नाम है प्रताप सारथी दास। काफी लंबा चौड़ा इन्होंने एक्सपीरियंस लिखकर भेजा है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर इस गाड़ी की अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो, दिमाग में है आपका, तो आपको ये एक्सपीरियंस पढ़ करके या फिर सुन करके डेफिनेटली इसके बाइंग डिसीजन के टाइम आपका फायदा होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं जो प्रताप जी ने लिखा हुआ है। इन्होंने पल्सर के बारे में लिखा है। मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मेरे पास पल्सर 125 BS6 है, होंडा शाइन ESP BS6 दोनों भी है। मतलब ये शाइन तो नहीं है लेकिन ESP जो अभी आई है वो है। शाइन ESP BS6 में नहीं है, ESP ही है सिर्फ BS6 में। इन्होंने गलती से लिख दिया। पहले इन्होंने होंडा के बारे में लिखा है, फिर पल्सर के बारे में लिखा है। तो मैं होंडा का पढ़ लेता हूँ। सुपर स्मूथ इंजन, काफ़ी अच्छा इंजन है इस गाड़ी का। साइलेंट स्टार्ट, जिसका ज़्यादा कुछ काम नहीं, बिल्कुल सही। साइलेंट स्टार्ट का करना क्या है, गाड़ी को चालू करते वक्त थोड़ा बहुत नॉइज़ भी आता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केटिंग करते वक्त होंडा ने काफ़ी अच्छे से दिमाग में घुसा दिया लोगों की भाई साइलेंट स्टार्ट है। खैर अपनी अपनी पसंद होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। LED हेडलाइट जो डिसेंट है, ज़्यादा उम्मीद ना करे, मतलब कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, डिसेंट ही है, ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक ठाक है इनके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। स्पोर्टी टैंक, बिल्कुल सही। ये लुक कहीं ना कहीं इसकी टैंक की वजह से उभर कर आता है और स्पोर्टी टैंक यहां पर मिल रहा है। सुपर डिजिटल डिजाइन अलॉय व्हील्स, ये भी अच्छी चीज है। एक्सलेंट माइलेज के लिए ही जानी जाती है ये गाड़ी। कुछ लोगों को 65 प्लस मिल रहा है, कुछ लोगों को 70 प्लस मिल रहा है, कुछ लोगों को उससे ज्यादा भी मिल रहा है। एक्चुअली देखो 125 सीसी में इतना माइलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी होंडा ने पता नहीं क्या इसमें मंत्र फूंक कर मारा हुआ है, आपको इतना माइलेज 125 सीसी की गाड़ी में मिल रहा है। ये वाकई अच्छी चीज है। अब इसका माइलेज टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद गुड इनिशियल पिकअप, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका पिकअप भी काफ़ी अच्छा है। सामने से बढ़िया दिखता है ये बाइक, बट पीछे से एकदम नॉर्मल ये है, क्योंकि इसका टायर भी छोटा हुआ है। ये ब्रॉड होता तो कुछ हद तक इसका लुक पीछे से भी उभर कर आ जाता, ये चीज़ है। मैक्सिमम पार्ट्स आर यूज फॉर फाइबर, हाँ ये भी चीज़ है। फैब्रिक मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ इस गाड़ी में किया हुआ है। मैक्सिमम पार्ट्स है काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम पार्ट इसमें आपको मिलते हैं, जैसे जो फ्यूल टैंक के आसपास का एरिया यानी कि नीचे का एरिया जहाँ राइडर बैठता है, और कहीं ना कहीं वहाँ का पेंट भी कहीं ना कहीं फेंट होने लग जाता है, लूज होने लग जाता है। वो चीज़ें कुछ लोगों को देखने को मिली हुई है। जहाँ राइडर बैठता है उसके आसपास का एरिया, सीट के नीचे का एरिया फैब्रिक मटेरियल है। मडगार्ड्स भी कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी है, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छी और क्वालिटी अच्छी मिल सकती थी यहाँ पे, जो अभी मिल रही है उससे बेहतर थोड़ी सी मिल सकती थी। ये है इंडिकेटर आर नॉट फ्लेक्सिबल विच इज़ नॉट गुड। तो ये है कि इंडिकेटर्स इसके ज़्यादा फ्लेक्सिबल अगर हो जाते पल्सर की तरह, तो क्या होता है, गाड़ी जब गिरती है आपकी तो सबसे पहले इंडिकेटर्स डैमेज होते हैं। इंडिकेटर्स क्यों डैमेज होते हैं, क्योंकि वो उनकी पोजीशन ही वही होती है। तो गाड़ी गिर जाने के बाद या फिर गलती से गाड़ी अपने आप भी गिर गई, जैसे सिंगल स्टैंड पे लगाई हुई होती है, या फिर कभी कभी हम स्टैंड लगाना भूल जाते हैं और ऐसी गाड़ी झुका देते हैं। मेरे साथ हुआ है ऐसा, गाड़ी गिर चुकी थी एक बार। तो जब भी गाड़ी गिरती है तो सबसे पहला वार जो होता है ज़मीन का या फिर कहीं और चीज़ का, वो होता है इंडिकेटर्स पर। और जब इंडिकेटर्स पर होता है तो वो फ्लेक्सिबल है तो चलो थोड़े बहुत झुक जाते हैं, लेकिन विदाउट फ्लेक्सिबल है तो वो टूट ही जाते हैं। इसके लिए कोई जो है पर्याय नहीं है, तो यहाँ पे वो होना चाहिए था। अब इन्होंने पल्सर का भी लिखा है गुड फॉर लॉन्ग लास्टिंग, हाँ ये भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं। होंडा के इंजन होते ही स्मूथ है और इनकी ड्यूरेबिलिटी की काफ़ी अच्छी होती है, तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये काफ़ी अच्छी है। तो प्रताप जी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा आपको, आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें लिख करके भेजे हैं, जिसका फायदा है वो बाकी लोगों को ज़रूर होने वाला है। तो भाई अगर आप लोग, आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ESP 125 की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बातें ज़रूर ध्यान में रखना। पल्सर की भी देख लेते हैं, पल्सर 125 भी इनके पास है, स्प्लिट सीट है या फिर कौन सी पता नहीं, इन्होंने लिखा नहीं है। बढ़ते हैं आगे और पढ़ लेते हैं। स्मूथ इंजन है, हाँ ये मैं बात बताना चाहूँगा, पल्सर का जो इंजन अब की बार मिल रहा है आपको स्मूथ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ समय बाद, बजाज के इंजन होते ही ऐसा है कि कुछ समय बाद आपको स्मूथनेस जैसे अब मिल रही है वो बाद में नहीं रहेगी।
देखो ऐसा नहीं है, अगर आप टाइम टू टाइम ख्याल रखोगे इंजन का, अच्छे से ख्याल रखोगे, इंजन ऑयल प्रॉपरली चेंज करोगे और चेन जो है उसकी अच्छे से हर 400-500 किलोमीटर के बाद अगर उसकी साफ सफाई करोगे तो डेफिनेटली आपको ये भी आगे लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और स्मूथ ही रहेगी। एवरेज माइलेज 45-50 किलोमीटर पर लीटर, ये भी अच्छी चीज़ है, इतना तो मिल ही जाता है आपको। स्पोर्टी लुक, ये भी अच्छी चीज़ है, इसका लुक है ही स्पोर्टी वैसे। सुपर हैंडलिंग क्लिप ऑन फॉर स्पोर्टी लुक, एग्रेसिव लुक, हाँ ये दोनों चीज़ें एक ही आती है वैसे। क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है तो रोड पर जो स्टेबिलिटी है बनाने में और राइडर को भी जो हाई स्पीड पर गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस फील होता है वो है स्पोर्टी लुक तो है ही। बिग रियर टायर इज गुड फॉर ग्रिपिंग, बिल्कुल इसका टायर, रियर टायर 125 सीसी में आने वाली सेगमेंट में आने वाली बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले अच्छा है, तो इसमें आपको ग्रिप अच्छी मिलती है और इसका जो कर्व वेट है वो भी अच्छा खासा है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, तो ये भी एक रीज़न है कि हाईवे पर ये काफ़ी स्मूथ और चिपक कर चलती है। हाई स्पीड पर भी अपना रास्ता नहीं भटकती या फिर लहराती है ना, हवा से हवा आती है, विंड्स आती है, हवा की बारिश के दिन है, इधर उधर से ट्रकें जा रही है, तो ऐसे में गाड़ी कभी कभी लहराने लग जाती है, फिर अनकंट्रोलेबल फील होने लग जाता है, वो वाली चीज़ इस पर नहीं आती है, विच इज़ गुड थिंग। आगे भी इन्होंने लिखा है बट नॉट गुड फॉर माइलेज, इस टायर का एक डिसएडवांटेज भी इन्होंने लिखा है। हेवी वेट विच इज़ नॉट गुड, अच्छा तो देखो ये हेवी वेट का मैंने अभी भी पॉइंट कवर किया। हेवी वेट ये बॉडी टू वेट रेशो या फिर पावर टू वेट रेशो के हिसाब से इस गाड़ी में रखा गया है, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से। इसका रेशो अगर निकाला जाए टेक्निकली तो वो बिल्कुल प्रॉपरली फिट बैठता है और बजाज ने काफ़ी स्मार्ट गेम खेला हुआ है इसके ऊपर। अपनी 150 सीसी की ही गाड़ी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बेची जाती है मार्केट में, उसी को छोटा करके बेचने को निकाल दिया है और कम जो है कॉस्टिंग, R&D टीम को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस उसी को उठा करके छोटा बना दिया, छोटा इंजन लगा दिया और वही बेच रहा है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आया, वही कॉस्ट इफेक्टिव ये है और साथ ही लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। तरह तरह की चीज़ें होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है अपनी अपनी अलग अलग। आगे भी इन्होंने लिखा है हैलोजन हेडलैम्प विच इज़ गुड, नॉट दैट बट कंपेयर टू एसपी इज बेटर। ओके, इनिशियल पावर इज नॉट गुड एज लाइक एसपी बट टॉप स्पीड इज डेफिनेटली बेटर देन एसपी। हाँ, ये फर्क तो आने ही वाला है क्योंकि इंजन का फर्क है और साथ ही टायर्स। अभी मैंने कहा कि आपको बॉडी टू वेट रेशो, पावर टू वेट रेशो तो यहाँ पे आपको दिखता है, टॉप स्पीड में ये फायदेमंद साबित होती है। एसपी भी होती है लेकिन टायर की वजह से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। रियर टायर, अब आप लोग पूछने लग जाओगे, नीचे इसको थोड़ा पुश करता हूँ मैं, रोकता हूँ, अब आप लोग पूछने लग जाओगे कि हम एसपी में बड़ा टायर लगा सकते हैं क्या? भाई इसके ऊपर बहुत पहले बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं मैंने। रियर टायर आप चेंज कर सकते हो लेकिन उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपके माइलेज पे पड़ेगा। चेन पर इंजन जो है वहाँ पे खिंचाव यानी कि प्रेशर जो है जनरेट होगा, कहीं ना कहीं आपको पिकअप इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा जो पहले मिलता था, तो मेरे हिसाब से ना ही करे तो बेहतर है, जो है वो सही है। इसके बाद इन्होंने लिखा है स्पीड इज डेफिनेटली बेटर देन एसपी, पल्सर इज बेटर फॉर हाईवे राइडिंग देन एसपी। सिटी में चलाने के लिए एसपी बेटर है, हाईवे पे चलाने के लिए पल्सर बेटर है, बिल्कुल इन्होंने यही कहा हुआ है। देश का ब्रांड मेरे देश महान बिल्कुल सही, ये भी इनकी बात सही है क्योंकि मैं भी इसी देश का वासी हूँ और ठीक है, चलो अपनी अपनी राय होती है। इस प्राइस सेगमेंट में दोनों गाड़ियाँ अच्छी है, आपकी पसंद क्या है, आप किसके साथ जाना चाहते हो, ये आप ही का डिसीजन रहेगा। ओवरऑल प्रताप जी काफ़ी शुक्रिया आपका आस्क ऑटो गुरु फैमिली की ओर से, आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और हमने यानी मैंने अपनी टीम के साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ शेयर किया, ताकि आप लोग इन दोनों में से कोई गाड़ी खरीदना चाहो तो आपको इन दोनों में से डिसीजन लेने में आसानी हो। बढ़ते हैं आगे और अगली जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है वो है स्वप्निल जी लिखते हैं, हेलो सर जी, मैंने बजाज पल्सर 125 नियॉन फरवरी मंथ में लिया, तब से अब तक मेरी गाड़ी 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। मेरे पास मैंने गाड़ी का टाइम टू टाइम सर्विस कराया है, पर अब फर्स्ट मेरी गाड़ी का हैलोजन लाइट फ्यूज़ हो गया है। ओके, इनका लाइट चला गया, फरवरी महीने में लिया था। सेकंड, गियर चेंज में भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी अटक जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम इनको आ रहा है। थर्ड, गाड़ी खरीदने के कुछ दिनों बाद अगर गाड़ी डबल सीट पे स्पीड ब्रेकर पे ले जाने के बाद कट की आवाज़ आती है, सर्विस सेंटर वालों को बताया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ऐसा है कि गाड़ी की कट आवाज़ इसलिए आती है, ये जो सस्पेंशंस है शायद उसमें कुछ वेयर एंड टेयर नहीं हुआ रहेगा। मतलब अभी कैसे बताऊँ मैं आपको, एक वीडियो मैंने बनाया था कि आपको गाड़ी स्लो क्यों चलानी है, उसका रिलेशन आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, हो सकता है आपके सस्पेंशंस के अंदर एक आध पॉइंट ऐसा छूट गया होगा, वो पूरा लोहे का आता है, पूरा मेटल का आता है, तो मेटल का आता है जब वो ढांचे में बनाया गया होगा किसी के, तो वहां पे एक आध पॉइंट ऐसा छूट गया होगा जो बाहर आया हुआ रहेगा, जैसे कि आप कील होती है छोटी सी सुई की नोक की बराबर की, तो वो जल्दी जाता नहीं, बिकॉज ऑफ वो अनब्रेकेबल होता है, अनब्रेकेबल मटेरियल होता है सस्पेंशन का, जल्दी टूटता नहीं है, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं टूटता।
तो वो वाला चीज़ अगर थोड़ा भी पार्ट बाहर आया रहेगा तो आपको जब सस्पेंशन नीचे दबता है तो उसके बाहर छोटा सा पॉइंट, ऐसा नोक, ऐसा मतलब पता नहीं, छोटा होगा 1-2 mm हो सकता है, चाहे उससे भी कम हो सकता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होती रहेगी, होती होगी आपकी उस, यहाँ पे ये मैं प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ, यहाँ से बैठ करके मैं आपकी गाड़ी को देख मतलब नहीं पा रहा हूँ, तो ये हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उस वजह से वो जब फ्रिक्शन होता रहेगा तो इसीलिए वो कट करके आवाज़ आती रहेगी, ये रीज़न हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, हाई स्पीड पर भी गाड़ी स्मूथ चलती है, बिल्कुल सही। अभी अभी मैंने एक कमेंट पढ़ी इससे पहले, वहाँ पे भी यही था। 50-50 हाई का माइलेज मिल जाता है, ये भी अच्छी चीज़ है। 125 सीसी सेगमेंट की होकर भी आपको 50-55 तक का माइलेज मिल जाता है। थोड़ी ओवर स्पीड भी हो जाए तो भी गाड़ी पे कॉन्फिडेंस बना रहता है, तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। एयर टायर इसके तो जैसे मैंने अभी पहली कमेंट पढ़ी उसमें भी बताया वो है, तो ये नियॉन का है, आप कंफ्यूज मत होना। और वो जो पहले मैंने कमेंट पढ़ी थी, हो सकता है वो 125 स्प्लिट सीट का हो, तो दोनों गाड़ियाँ अलग अलग तो नहीं है, बस डिज़ाइन अलग है, बाकी आप समझ जाना। गौरव मिश्रा, इन्होंने लिखा है, आई अबाउट रेडियन बट आई एम नॉट हैप्पी विथ माई डिसीजन, स्पेशली हेडलैम्प्स जो है नाइट में इतने अच्छे नहीं दिखते हैं। साथ ही गाड़ी पर बैठने के बाद ऐसा लगता है कि टायर्स पंचर हो चुके हैं, मतलब पंचर गाड़ी में चला रहा हूँ ऐसा फील होते रहता है। ऐसा क्यों फील होता है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर गाड़ी में अच्छी तरह से है, एयर प्रेशर, तो पंचर गाड़ी चल रही है ऐसा मतलब पता नहीं। फिर भी इसका एक इस कमेंट में से गौरव जी ने जो एक पॉइंट लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, गाड़ी का हेडलैम्प इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। बिल्कुल 110 सीसी के हिसाब से अच्छा खासा लाइट, आप टीवीएस की ही अगर आप स्टार सिटी प्लस देखोगे या फिर विक्टर देखोगे तो उसका हेडलैम्प इसके मुकाबले कई ज़्यादा अच्छा है, तो वो चीज़ टीवीएस को कहीं ना कहीं रिपेयर करनी चाहिए थी। अब यहीं पे खत्म करते हैं आज का एपिसोड, आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। अगर आप भी किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी के 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो ओनर हो, तो इसी तरह से आप भी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हर मंडे इस सीरीज में जो एपिसोड आता है वहां पर आपके नाम के साथ साथ उस एक्सपीरियंस को मैं यहां बाकी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। मकसद सिर्फ एक है, जो भी बंदा पर्टिकुलर उस गाड़ी को खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा है, बस उसे उस गाड़ी के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, वो उसके कितने काम की है, यही चीज है, वो उसे अच्छे से पता हो जाए तो वो कॉन्फिडेंशियली जाकर के सीधा गाड़ी परचेस कर सकता है। वरना भाई मेहनत की कमाई होती है, गाड़ी कमाई होती है, पता नहीं होता है और गलत जगह पे अटक जाती है तो लोग पछताते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मेरी ये छोटी सी कोशिश है। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी भी अगर आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फॉलो करके आपकी मन की दुविधाएं आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।